हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी में संदर्भ और व्याख्या करना सीखेंगे। जो हिंदी है उसमें 6 नंबर में प्रश्न गद्यांश पर आधारित पूछा जाता है और उसमें संदर्भ लिखना होता है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है और तथ्यपरक प्रश्न भी दिए होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। जो संदर्भ है वो 2 नंबर में पूछा जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या भी 2 अंक में होती है और तथ्यपरक प्रश्न भी 2 अंक में होते हैं। टोटल मिलाकर 6 नंबर आपके हो जाएंगे, इसलिए आपको यह वीडियो अंत तक देखनी है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि संदर्भ कैसे लिखते हैं और गद्यांश का व्याख्या कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं जो हमारा गद्यांश है वो क्या है। तो गद्यांश हमारा पहले पाठ से है, जिस पाठ का नाम है मित्रता, और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो देखिए पैराग्राफ, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अनुवति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो अब प्रश्न देखिए किस प्रकार के पूछे जाएंगे इसमें। तो प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या है जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उसके बाद सेकंड प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद थर्ड प्रश्न है, थर्ड में फर्स्ट है कुसंग का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर है युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है। तो आइए देखते हैं कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। तो संदर्भ लिखने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली चीज़ है पाठ का नाम, क्या? पाठ का नाम। और दूसरा चीज़ लेखक का नाम, क्या? लेखक का नाम। इसलिए आप लोगों को पैराग्राफ अच्छे तरीके से पढ़ना है, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि ये पैराग्राफ किस पाठ से है और इस पाठ को किसने लिखा है। तो हम आइए संदर्भ लिखकर बताते हैं। तो संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य की। हम यहाँ पे गद्य जरूर लिखेंगे क्योंकि ये गद्यांश है, इसलिए गद्य हम जरूर लिखेंगे। गद्य के मित्रता नामक, यहाँ पे मैंने पाठ का नाम मित्र काली से लिख दिया है, इसलिए आप सभी लोगों को भी जो पाठ का नाम है वो काली से जरूर लिखना चाहिए। नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक का नाम भी मैंने ब्लैक कलर से लिख दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस यही आपका संदर्भ है। क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो अब हम बताएंगे आपको कि रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखते हैं। आइए देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हम देखिए कैसे कर रहे हैं। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन पर संगत का प्रभाव अधिक पड़ता है। बुरे और गलत लोगों की संगति घातक बुखार की तरह हानिकारक होती है। क्या होती है? हानिकारक होता है। जिस प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति व स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार बुरी संगति में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि और विवेक, सदाचार, नैतिकता व सभी अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, तथा वह उचित अनुचित व अच्छे बुरे का विवेक भी खो देता है। क्या कर देता है? वह उचित अनुचित और अच्छे बुरे का विवेक भी खो देता है। किसी युवा पुरुष की कुसंगति उसकी सारी उन्नति व प्रगति को उसी प्रकार बाधित करती है। क्या करती है? बाधित करती है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैर में बंधा हुआ पत्थर उसके आगे नहीं बढ़ने देता है, बल्कि उसकी गति को अवरुद्ध कर देता है। क्या कर देता है? अवरुद्ध कर देता है। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न था वो था कुसंग का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने आंसर लिखा है कुसंग का मानव जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव है व्यक्ति धीरे धीरे अंधकार के गड्ढों में गिरता जाता है। क्या होता जाता है? व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है वो धीरे धीरे अंधकार के गड्ढों में गिरता जाता है। उसके बाद सेकंड लिखा है व्यक्ति की बुद्धि व विवेक का नाश हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यक्ति की विवेक व बुद्धि का
नाश हो जाता है। और जो अगला प्रश्न था वो था युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है। तो आंसर कुछ इस प्रकार लिखा है मैंने, देखिए, किसी युवा पुरुष की संगति यदि अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाले बाहु के समान होगी। क्या होगी? बाहु के समान होगी। यदि बुरी होगी तो वह उसे अंधकार की ओर ले जाएगी। तो आप लोगों को संदर्भ और व्याख्या करना इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।